उत्तर प्रदेश से इस धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि जब राजस्थान अंगड़ाई लेता है तो उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है और इसी गूंज का एहसास कराने के लिए आज मुझे आपके बीच में आना पड़ा है। आप तो एक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, एक विरासत जो मेवाड़ और मेड़ता को आपस में जोड़ता है, एक वह विरासत जो राष्ट्रभक्ति के साथ महाराणा प्रताप के संबंधों का हम सबको एहसास कराता है, और एक वह विरासत जो कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई को वृंदावन के साथ जोड़ करके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को और मजबूत करता है। मेरे संबंध तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इसी राजस्थान से गए थे और जैसे मुझे बताया गया कि कागरवा घराना मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी, वो यही इसी मेवाड़ की धरती से गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के बाद फिर वहां से उन्होंने राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हम सबके सामने हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इसीलिए इस बात का एहसास करा रहा हूं, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खो करके महाराणा प्रताप लड़ते रहे। उन्होंने स्वदेश और अपने स्वाभिमान के साथ, स्वधर्म के साथ स्वधर्म को झुकने नहीं दिया था। देश के लिए और मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसके लिए कष्ट सहना पड़ा था, इसके लिए उन्हें जंगलों के अंदर भी कुछ दिनों तक रहना पड़ा था, लेकिन अपने जीवन काल में ही सभी दुर्ग और सभी किलों को वापस लेकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाले अकबर को उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इस पावन धरा को इसलिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिस धरती ने कभी भी स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है। बहनों और भाइयों, आज देश एक बार फिर से राजस्थान का आह्वान कर रहा है। ये राजस्थान की धरती उसी बात की गवाह है, उसी बात को लेकर के चलती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजस्थान में आपको इतना प्यार क्यों मिलता है? मैं कहता हूं क्योंकि मैं भी सत्य का पथिक हूं और राजस्थान में उस सत्य की आवाज को हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि देश अपने भाग्य के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो भारत को विकसित नहीं देखना चाहते, बदहाल देखना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई भी विधर्मी, कोई विदेशी भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई विदेशी घुसपैठे भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अगर कहीं पे पटाखा भी तेज से फूटे तो सबसे पहले सफाई पाकिस्तान देता है, किसके पीछे मेरा हाथ नहीं है।
ये भय दुश्मन के मन में है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा और उसके द्वारा प्रश्रय प्राप्त किसी आतंकी संगठन का हाथ होगा तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वह भय के मारे पहले ही सफाई दे देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास कैसे होने चाहिए? हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस हाईवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसे बड़े परियोजनाएं आज देश की शोभा बढ़ा रही है, देश को विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए, 14 के पहले लोग भूखों मरते थे, अकाल पड़ती थी। 14 के बाद पिछले 4 वर्ष से आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। याद करिए, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ की है। 23 करोड़ लोग 1 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब देख लो ना, 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ अलग हुआ था पाकिस्तान, आज बदहाली का जीवन जी रहा है। मस्जिदों में जब विस्फोट होते हैं और चिथड़े उड़ते हैं उनके, उस समय आप देखते होंगे वहां के मंजर को। बहनों और भाइयों, ये पाकिस्तान के हाल है। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष कवर भारत दे रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए। जो कांग्रेस के लोग लेन देन करते थे, उस समस्या का समाधान मोदी जी ने जनधन अकाउंट करके खोल करके हर गरीब के पास सरकार का पैसा सीधे पहुंचेगा। दिल्ली से क्लिक करेंगे, जयपुर से क्लिक करेंगे, वह पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचेगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना। 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिल जाना। 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने कहा है कि 3 करोड़ नए आवास गरीबों को उपलब्ध करवाएंगे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में आगे बढ़ाने देंगे। 5 वर्ष तक राशन की स्कीम फ्री में इसी प्रकार से चलती रहेगी। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबका साथ और सबके विकास का अभियान इसी प्रकार से चलता रहेगा।